हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में एक बार उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 6 यानी यंत्रीकरण के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक्स मिले थे, ठीक। आज का टॉपिक है द्विधात्विक तापमापी क्या होता है और प्रतिरोध तापमापी क्या होता है। इसके बारे में आप लोग को डिफिनेशन के माध्यम से यानी थर्मोमीटर क्या होता है और आपको वायोमीटर क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। जैसा कि आप डिफिनेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं, द्विधात्विक तापमापी यानी वी मेटालिक थर्मोमीटर, ठीक। यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी द्विधात्विक तापमापी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यह टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो द्विधात्विक तापमापी का प्रयोग करते हैं। यानी कह सकते हैं ये अलग अलग यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो लगभग ये 9 प्रकार के होते हैं, यानी 9 प्रकार के होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग को बताया गया था कि द्विधात्विक तापमापी आपके सिलेबस में है और थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर कपल है, प्रकाशीय उत्तापमापी है और विकिरण उत्तापमापी है, ठीक। इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको द्विधात्विक तापमापी में क्या होता है कि हम कह सकते हैं जब कोई भी दो क्षण हो गया, ठीक, दो क्षण अलग अलग हो, ठीक, अलग अलग हो, जब उन्हें गर्म करके या फिर कुछ एक प्रकार से थोड़ा हल्का गर्म कर दे एक क्षण को या फिर अलग अलग गर्म किया जाए, ठीक। जब दोनों क्षणों को आपस में मिलाया जाता है यानी जोड़ा जाता है, तो क्या होता है, दोनों क्षण आपस में क्या होता है, समान रूप से गर्म हो जानी है, समान रूप से गर्म हो जाती है, ठीक। इन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो वही चीज आपको तापमापी यानी द्विधात्विक तापमापी में आता है। यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि जब कोई दो अलग ऊष्मीय प्रसार गुणांक धातुओं की चपटी पत्तियों को आपस में रिवेट द्वारा ब्राजिंग दर द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब उसमें होने वाले तापमान में परिवर्तन दोनों धातुओं की पत्ती अलग अलग स्वतंत्र प्रसार होता है, जो तापमान परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो पत्ती दोनों यानी गर्म करके रिवेट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद उसमें जो प्रसार होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रसार होता है, ठीक, जो तापमान परिवर्तन के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे द्विधात्विक तापमापी एकदम इजी ढंग से समझ में आया। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब कोई दो पतली पट्टी, ठीक, क्या होता है, उसमें प्रसार में गुणांक यानी गर्म कर किया जाता है और गर्म करने के बाद उन्हें रिवेट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो उसमें परिवर्तन होता है यानी स्वतंत्र प्रसार होता है, वो क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है, जो तापमान परिवर्तन के समानुपाती होता है, ठीक। वो क्या कहलाता है, द्विधात्विक तापमापी कहलाता है, ठीक। आगे ही देखेंगे फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे फिगर जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, ये आपका ये एक पट्टी का हो गई और एक ये पट्टी का हो गई, दोनों का क्या हो गया, आपस में रिवेट के माध्यम से जोड़ दिया गया, जिसमें रोशनी प्रसार हो रहा है, ठीक, वो अलग अलग होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन ये भी देख पा रहे हैं, ये अलग हो गया और ये पट्टी का अलग हो गई, ठीक, इतनी, तो इनको दोनों को जोड़ दिया गया, तो जो इसमें प्रसार हो रहा है वो अलग अलग होता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट आता है तो यानी ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक, प्रकाशीय तापमापी। हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप लोग को द्विधात्विक तापमापी क्या होगा, दो क्षण दोनों के ऐड करने के बाद रिवेट के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो उसमें भी इसमें भी अगर कोई दो क्षण को प्रकाशीय तापमापी के माध्यम से यानी गर्म किया जा रहा है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो उनके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी भी धातु को सतह को जब गर्म किया जाता है यानी कोई भी धातु की सतह को गर्म किया जाता है, तो वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यानी किसी दो क्षण को क्या कहता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बावजूद यानी गर्म किया जाता है, तो उसमें जो तरंगदैर्घ्य होती है यानी विकिरण होता है, वो अलग अलग उत्सर्जित करता है, जो कम तापमान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि लगभग 550 डिग्री सेल्सियस पर उत्सर्जित विकिरण छोटी तरंगदैर्घ्य वाले होते हैं, ठीक। वो क्या होता है, दिखाई नहीं देते हैं, बट क्या होता है, उसमें जो 500 डिग्री सेल्सियस में होता है यानी विकिरण होती है, वो बहुत कम होती है, ठीक। हाथों व आँखों से दिखाई भी देती है। इस प्रकार उत्सर्जित विकिरण का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश तीव्रता से उत्सर्जित विकिरण के रंग को देखकर संभावित तापमान में अंदाजा लगाकर निर्णय लिया जाता है कि प्रकाश की तीव्रता रंग के उनके अनुसार संभावित तापमान में निम्नलिखित तालिका दर्शाई गई है। यानी
हम कह सकते हैं प्रकाशीय उत्तापमापी में क्या होता है कि जब कोई धातु क्षण को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो उसमें तरंग दैर्ध्य होती है यानी विकिरण होता है, उत्सर्जित होता है, वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, इनको क्या होता है, इनके रंग पर डिपेंड करता है यानी कलर पर डिपेंड करता है। वो कलर विभिन्न प्रकार से, एक प्रकार से उनको जब प्रकाश में गर्म किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के वो टेम्परेचर के होते हैं जो निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं तो गहरा लाल हो गया। गहरा लाल को किसमें दर्शाया, यानी कितने संभावित तापमान होता है, तो 550 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे माध्यम चेरी लाल होता है तो 700 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक, नारंगी क्या होता है, 900 यानी 900 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे पीला होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। सफ़ेद हो गया तो 1200 डिग्री सेल्सियस। आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन कि आप लोग का प्रकाश की तीव्रता का रंग यानी संभावित तापमान कितना होता है, यानी कह सकते हैं मध्यम चेरी लाल का संभावित तापमान कितना होता है। आपको दिखाना होगा कि 700 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अदृश्य तंतु प्रकाशीय उत्तापमापी यानी कंट्रास्टेशन ऑफ वैनिशिंग फिलामेंट पायरोमीटर। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि हम कह सकते हैं डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। अदृश्य तंतु प्रकाश से प्रकाशीय उत्तापमापी कहलाते हैं। इनके विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, गर्म सतह हो गई, अदृश्य लेंस हो गया, अवशोषण पर्दा हो गया, फिल्टर हो गया, नेत्रिका हो गया, तंतु लैंप हो गया, लैंप में विद्युत प्रवाह करने की युक्तियां हो गई। यानी क्या होता है कि जो अदृश्य तंतु होती है यानी इनको देखने के लिए हम जिस सतहों का प्रयोग करते हैं तो ये सभी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे ये समझ में होगा। नेक्स्ट आता है तो वर्किंग, यानी किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, तंतु से प्रवाहित धारा भी संयोजन करके तंतु में छाया प्रकाश की तीव्रता एक समान चमक वाला बना लिया जाता है। जब स्रोत से उत्सर्जित विकिरण की छाया तंतु की चमक एक समान हो जाती है, तंतु की आउटलाइन अदृश्य हो जाती, ऐसी स्थिति में विकिरण छाया तापमान में समान होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी 3 प्लेट को ले लिया जाए, ठीक, वो अलग अलग कलर का लिया जाए। ठीक, यानी क्या होता है उसमें अलग अलग कलर भर दिया जाए। ठीक, और तीनों को क्या होता है प्रकाशीय टेम्परेचर में गर्म किया जाए। ठीक, अब गर्म करने के बावजूद जब किसी भी प्रकाशीय टेम्परेचर को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। ऐसा स्थिति आ जाती है कि अगर उन्हें समान रूप से परिवर्तन यानी समान रूप से गर्म किया जाए, ठीक, समान रूप से यानी सभी को समान रूप से गर्म किया जाए तो उसमें जो तंतु होते हैं यानी खांचे होते हैं कि एक स्थिति आ जाती है कि जो समान इस चमक होता है या फिर गाढ़ा तंतु होता है या फिर चमकीला तंतु होता है तो क्या होता है समान रूप से हो जाता है। समान रूप से अगर होने के बावजूद क्या होता है जिसमें पट्टिका होती है वो गायब हो जाती है। ठीक, यानी डिपेंड करता है वो कलर पर। अगर वहीं पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया था फिगर पे, गहरा लाल हो गया 500 डिग्री सेल्सियस, चेरी ले हो गया 700 डिग्री सेल्सियस, अगर तीनों को यहीं पे अगर हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तीनों को टेम्परेचर एक समान कर दिया जाए तो इसमें ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे गहरा लाल वाले में जो उसमें जो पट्टिका होगी एकदम बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ठीक, ज़्यादा तत्व हो जाएगा क्योंकि इसकी ज़्यादा लिमिट कितनी है 550 डिग्री सेल्सियस ना, तो उस पर डिपेंड करती है। ठीक, वही चीज़ बताया गया। ठीक, ये क्या होते हैं अगर उनमें तीनों चीज़ों को बराबर गर्म किया जाए तो उनमें जो पट्टिका होती हैं क्या होती है, उनकी छाया होती हैं वो क्या होती है ख़त्म हो जाती है। उन्हीं के माध्यम से ये वर्किंग करता है। नेक्स्ट आता है तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रकाशीय उत्तापमापी का प्रयोग उच्च तापमान में किया जाता है। इसका उपयोग भट्टियों, पिघलाई धातुओं से अधितप्त भट्टियों में तापमान में किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जो भट्टियाँ पिघलती धातुएं होती हैं उनके रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेडिएशन पायरोमीटर क्या होता है, यानी विकिरण उत्तापमापी क्या होता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी भी वस्तु को गर्म करने होने से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा तापमान को बढ़ने से बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें जो उत्सर्जित विकिरण होती है उसको तापमान से यानी तापमान बढ़ाया जाता है तो अपने आप ही थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। विकिरण उत्तापमापी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत विशेष रूप से उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं विकिरण उत्तापमापी जब किसी पिंड को गर्म किया जाता है तो जो उसमें उत्सर्जित विकिरण होती है या तापमान होता है, तापमान बढ़ने से
यानी जब उत्सर्जित विकिरण होती है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है। ठीक, इन्हीं सिद्धांत पर उत्ताप विकिरण उत्तापमापी कार्य करता है। ठीक, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर मापने के लिए यानी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे देखता है विकिरण ऊर्जा का स्टीफन वोल्टेज के मैन सूत्र पर कार्य करता है। तो किसके सूत्र पर कार्य करता है, स्टीफन वोल्टेज के सिद्धांत पर। यहाँ पे आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विकिरण उत्तापमापी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पे स्टीफन वोल्टेज के सूत्र पर कार्य करता है। यहाँ पे आप लोग को W इज इक्वल क्यू ओ ई टी की पावर 4 क्या है, स्टीफन वोल्टेज मैन सूत्र का फार्मूला है। ठीक, जहाँ पे W क्या होता है, W विकिरण ऊर्जा होती है, O क्या होता है, स्टीफन स्थिरांक होता है, T क्या होता है, परमताप होता है, E क्या होता है, सतह की उत्सर्जन होती है। ठीक, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे अगर आप लोग को कोई भी चारों चीज़ों में से अगर एक चीज़ नहीं देता है या फिर आपको स्टीफन स्थिरांक दे दिया गया, परमताप दे दिया गया, सतह का उत्सर्जन दे दिया गया, तो आपको W यानी विकिरण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है। ठीक, ये इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आप लोग को फार्मूला रट लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका उपयोग क्या होता है, तो उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट उपयोग क्या है, इसका उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो जो विकिरण ऊर्जा होती है उत्तापमापी होती है, तो इसका क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है, इसका प्रयोग विषम परिस्थितियों में किया जाता है। जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं यानी गलत प्रभाव होने लगते हैं, तो उन स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है, जहां तापमान के लिए किसी प्रक्रम के भौतिक अवस्था बनना संभव न हो। ठीक, वही बताया गया। नेक्स्ट आता है, तो विकिरण उत्तापमापी द्वारा तापमान मापने की उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को उपयुक्त राशि में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग किया गया। ठीक, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग किया गया, जैसा कि आप लोग को थर्मोकपल पुंज हो गया और निर्वात थर्मोकपल हो गया। ठीक, यहाँ पे इन्हीं के माध्यम से मापा जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को विकिरण उत्तापमापी और प्रकाश उत्तापमापी, द्विधात्विक उत्तापमापी, तापमापी क्या होता है, एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। इसी के बेस पे आप लोग का ये मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर समाप्त होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा लेक्चर्स आप लोग का समाप्त हो गया, यानी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग का पूरा लेक्चर समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है मेट्रोलॉजी की। ठीक, वहाँ से अगर आप लोग कोई भी लेक्चर छूटे हों या फिर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।